हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमपीएस 001 के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आने वाले जून एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। इससे पहले मैं एमपीएस 1 के और भी सारे वीडियोस बना चुकी हूँ जिसके अंदर मैंने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को जो है डिस्कस किया हुआ है। अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हैं और आपको नहीं पता कि कैसे तैयारी कर रही है एमपीएस 1 की, तो मैं आपको बता देती हूँ। आप जो है मेरी वीडियोस से मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं, उन टॉपिक्स के शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। और अगर आपको अपने खुद के नोट्स नहीं बनाने तो आप हमारे नोट्स को भी बाय कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप हमारे व्हाट्सएप चैनल्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो एमपीएस 1 जो है, एमपीएस 1 का नाम क्या है गाइस? इसका नाम है पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी इसका नाम है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है। सबसे पहले आपका यही वाला पेपर होने वाला है। सो आपको इसके सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको काफ़ी अच्छे तरीके से समझना है। सेम वीडियो हिंदी में मिल जाएगी आपको हमारे चैनल पे ही। अब यहाँ पे इसको एक्सप्लेन क्लास वॉर, पहला आपका क्वेश्चन था जिसमें आपको क्लास वॉर के बारे में बताना है। तो क्लास वॉर जो है किससे जुड़ा हुआ है? जब आप क्लास वॉर के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये जुड़ा हुआ है किससे? कार्ल मार्क्स से। तो यहाँ पे आपको कार्ल मार्क्स के बारे में पता होना चाहिए। तो आप अपने आंसर के इंट्रोडक्शन में कार्ल मार्क्स के बारे में बता दीजिए। फिर जब आप आंसर की बॉडी लिखेंगे तो उस बॉडी के अंदर आप पूरा क्लास वॉर अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए एंड देन आप अपना एक छोटा सा कंक्लूजन दे देना। सो क्या रहेगा आंसर का फॉर्मेट, मैं पूरा अभी इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी और एक एक लाइन आपको समझाऊंगी कि कैसे आप इस आंसर को लिख सकते हैं। और जो है ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए क्योंकि ये जून 2024 में भी पूछा गया था। कार्ल मार्क्स की लाइफ के बारे में आप बताएंगे कि उनका जन्म होता है जर्मनी में, फिर वो लॉ पढ़ते हैं, फिर जहाँ पे वो एक ग्रुप वो ज्वाइन करते हैं। कैसा ग्रुप ज्वाइन करते हैं? जो कि सरकार और रिलीजन के लिए क्रिटिकल ग्रुप था, क्रिटिसिज्म जो पेश करता था सरकार का और धर्म का। फिर जब हम बात करते हैं, जब वो पेरिस जाते हैं तो वहाँ पर उन्होंने जो है एक ईपीएम लिखते हैं, वो इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट। तो इस ईपीएम में किस चीज़ पे फोकस करते हैं वो यहाँ पे बताते हैं एलियनेशन के बारे में, यानी कि अलगाववाद के बारे में वो बताते हैं। अब गाइज अलगाववाद आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये क्या होता है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हम सारे के सारे लोग किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और उस कंपनी में कोई भी एक चीज़ बनाई जाए। सपोज वहाँ पे कोई सोप बनाया जाता है या कोई केचप बनाया जाता है या कोई एनर्जी ड्रिंक बनाई जाती है। सपोज मान लो एनर्जी ड्रिंक ही बनाई जाती है। तो अब जब मैं वहाँ पे काम करूँगी तो क्या मेरा मन करेगा कि मैं उस एनर्जी सपोज जस्ट अ मिनट कि वो जो एनर्जी ड्रिंक है, ठीक है, वो जो एनर्जी ड्रिंक है, जब मैं वहाँ पे काम कर रही हूँ तो क्या मेरे मन में ऐसा आएगा कि मैं इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करूँ, कि मैं कुछ ऐसा इसके लिए इनोवेट कर दूँ कि ये एनर्जी ड्रिंक और ज़्यादा बिकने लग जाए, या मैं कुछ उसकी मार्केटिंग के बारे में सोचूंगी? नहीं सोचूंगी, बिकॉज मैं वहाँ पे एलियनेटेड फील करूँगी। मेरा काम क्या रहेगा वहाँ पे? मेरा काम रहेगा कि बस मैं जाऊँ, अपना काम करूँ और अपने घर वापस आ जाऊँ। जो हमारे फेलो वर्कर्स होंगे उनके साथ भी जो है उनका लगाव नहीं होता। इसके पीछे का रीज़न क्या होता है? रीज़न ये होता है कि जो वर्कर्स है ना, उनका वहाँ पे ना एक तरीके का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा होता है। तो एक्सप्लॉयटेशन की वजह से वो जो वर्कर हैं वो क्या फील करते हैं गाइज? एलियनेटेड फील करते हैं। तो इसके बारे में ही उन्होंने जो है लिखा था इसके अंदर, ईपीएम के अंदर। फिर वो फ्रेडरिक एंगल से मिलते हैं। उसके बाद जब वो और एंगल मिलके ना एक कम्युनिस्ट लीग ज्वाइन करते हैं। तो कम्युनिस्ट लीग जर्मन वर्कर्स का एक ग्रुप था जिसके अंदर उन्हें एक डॉक्यूमेंट लिखने के लिए कहा जाता है जो बाद में फेमस हो जाता है, जिसका नाम है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। अब एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में ना उन्होंने वर्कर्स को इंस्पायर किया था रेवोल्यूशन करने के लिए। और कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं ना क्लास वॉर की, तो कार्ल मार्क्स का जो क्लास वॉर है वो वर्कर्स है ना, इन्हीं से जुड़ा हुआ है, वर्कर्स से जुड़ा हुआ है। वर्कर्स की जो स्थिति है उसके बारे में वो बात करते हैं। तो क्लास वॉर और क्लास स्ट्रगल का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि रिच और पुअर पीपल जो है सोसाइटी में, उनके बीच में फाइट या कॉन्फ्लिक्ट। किसके बीच में? रिच पीपल और जो आपके पुअर पीपल हैं उनके बीच में एक तरीके की फाइट, उनके बीच में एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट, या हम कह सकते हैं उनके बीच में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है ना। इट हैपेंस बिकॉज डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल हैव डिफरेंट इंटरेस्ट। अब जो रिच लोग हैं वो अपने इंटरेस्ट को पूरा करते हैं, पुअर लोगों के बारे में वो नहीं सोचते। तो यहीं से क्लास वॉर जो है वो आगे बढ़ता है। यहाँ पे हमारे दो जो है क्लासेस होती हैं, दो हमारे वर्ग होते हैं। एक होता है हमारा बुर्जुआजी वर्ग और एक होता है हमारा प्रोलिटेरिएट वर्ग। बुर्जुआजी में आपके रिच पीपल आते हैं, रिच पीपल जो फैक्ट्री के ओनर्स हैं, लैंड वाले, बड़े बड़े बिजनेस वाले, ये आते हैं। और दूसरा होता है हमारा प्रोलिटेरिएट वर्ग, यानी जिसमें हमारे वर्कर आते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता और वो केवल वेजेस के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रगल की बात देखो, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, आपको चीज़ों को ध्यान से समझते हुए चलना है।
आपका एग्ज़ाम है और काफ़ी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है, इसके लिए आपको सीरियस स्टडी करनी है, आप इसको इतना लाइटली नहीं ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से चीज़ें समझा रही हूँ, तो अगर आप सीरियस हो तो इस वीडियो को आगे देखो, क्योंकि मैं चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करती हूँ, उसमें टाइम लगता है। तो क्लास वॉर जब हम बात करेंगे, तो जैसे ही मेरे दिमाग में क्लास वॉर आएगा, तो मैं अपने आंसर को अपने दिमाग में बनाने लग जाऊंगी कि मैं अपने आंसर में क्या क्या इंक्लूड करूंगी। आप कितना भी पढ़ लो, आंसर राइटिंग नहीं आती तो कैसे काम चलेगा, है ना। तो आंसर आप अपने दिमाग में सोचोगे कि आप आंसर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करने वाले हो। तो सबसे पहले मैं सोचूंगी, अच्छा क्लास वॉर तो कार्ल मार्क्स का कॉन्सेप्ट है, तो मैं इंट्रोडक्शन में कार्ल मार्क्स के बारे में बता देती हूँ। तो मेरे पास कार्ल मार्क्स के बारे में मेरे दिमाग में जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी कि भाई कार्ल मार्क्स का यहाँ जन्म हुआ, ये इनके फेमस वर्क हैं, ये मैंने इसमें बता दिया। अब जब मैं बात करूंगी आंसर की बॉडी की, तो आंसर की बॉडी में तो जो मेरे क्वेश्चन का मेन जो मेरे से पूछा गया है वो बताऊंगी ना मैं। तो वहाँ पे मैं क्या बता दूंगी, क्लास वॉर के बारे में बता दूंगी। तो यहाँ से मैं शुरू करूंगी। सबसे पहले मैं क्लास वॉर की एक छोटी सी डेफिनेशन दूंगी, जिससे कि हर जो चेक करने वाला है उसको समझ में आ जाए कि मेरे को चीज़ें पता है, मुझे आता है। तो यहाँ मैंने क्लास वॉर एक्सप्लेन करूंगी, फिर अच्छे से उसमें 2 क्लासेस बताऊंगी, कौन कौन सी 2 क्लासेस हैं उनके बारे में डिस्क्राइब करूंगी कि रिच पीपल कौन है, वर्कर्स के पास क्या है, ये मैं बताऊंगी। एंड देन मैं बताऊंगी कि अब यहाँ पर स्ट्रगल के पीछे का क्या कारण है, कि वॉर क्यों है इनके बीच में। तो वॉर के पीछे का जो कारण है वो क्या है, द रिच वॉन्ट मोर प्रॉफिट सो दे पे वर्कर लेस मनी। अब क्योंकि जो रिच है, जो ओनर है, वो अपने वर्कर को कम पे करेगा, जब वो उसे कम पे करेगा तभी तो उसको प्रॉफिट होगा, बिकॉज वो ज़्यादा प्रॉफिट चाहता है। और वर्कर चाहते हैं कि मुझे फेयर वेज मिले, यानी कि मैं जितना काम कर रहा हूँ मुझे उतना पैसा मिले, मेरी वर्किंग कंडीशन अच्छी हो, और मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट क्या मिले, मुझे रिस्पेक्ट मिले। तो यहाँ पे ना एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, बिकॉज जो ओनर है ही वॉन्ट ओनली प्रॉफिट, ठीक है, वो उसका मेन जो मोटिव है वो क्या है, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। तो यहाँ पर ना एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है। और कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये हमें हर एक टाइम पीरियड में देखने के लिए मिलता है, क्योंकि पावरफुल और पावरलेस के बीच की जो लड़ाई है वो पुराने समय से ही चली आ रही है। पुराने समय में राजा, लैंडलॉर्ड, पीसेंट्स की लड़ाई होती थी। आज के समय में रिच बिजनेस ओनर और पुअर वर्कर्स के बीच में लड़ाई होती है। आज भी हमें क्लास वॉर देखने के लिए मिलता है गाइस। कहाँ पे हम उसको देख सकते हैं, हम देखते हैं जब जो वर्कर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं हायर वेजेस के लिए, जब लोग फ्री हेल्थ केयर मांग रहे हैं, एजुकेशन मांग रहे हैं, और जब हम डिबेट्स देखते हैं, टैक्स के बारे में डिबेट्स होती हैं, तो हम क्या देखते हैं कि सरकार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से टैक्स लेना चाहती है। तो कहीं ना कहीं एक एक्सप्लॉइटेशन हमें देखने के लिए मिल रहा है। ये क्लास वॉर ही तो है, और क्या है क्लास वॉर के बाद आगे कार्ल मार्क्स क्या बताते हैं। देखो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ये जो अभी मेरे को मैं उम्मीद करूँ कि आपको क्लास वॉर समझ में आ गया है, ठीक है, कि वर्कर्स और ओनर के बीच में एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। अब वो कहते हैं कि कार्ल मार्क्स कि एक दिन ऐसा आएगा जब वर्कर्स जो है ना वो मान लो कि भर जाएंगे, कि अब उनसे नहीं सहन होगा। तो उस दिन वो वर्कर क्या करेंगे, उस दिन वो वर्कर जो है क्रांति करेंगे, और सारी जो चीज़ें होंगी, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो होगा वो सारा अपने अंडर ले लेंगे। ये वो ऐसा कहते हैं। अब देखो समरी मैंने यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी समरी दी है। बड़ी समरी मैंने इसलिए दी है क्योंकि मैं यहाँ पे चीज़ों को और ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करना चाहती थी। अब आप देखिए क्या लिखेंगे आप इसमें। तो आप बताएंगे दैट कार्ल मार्क्स सेड दैट द वे पीपल मेक थिंग्स इन अ सोसाइटी, the way people make things in the society called the mode of production decide how the society work। तो कहीं ना कहीं देखो ये बात सच है, जब समाज में जो चीज़ें बनती हैं ना, जो मोड ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं वो ही समाज को डिसाइड करते हैं। पॉलिटिक्स, लॉ, आइडिया, ओवर टाइम, टूल्स, मशीन, वर्कर्स ग्रो एंड इम्प्रूव, बट द सिस्टम हु ओन्स, ठीक है, स्टेज द सेम एंड स्टार्ट्स टू होल्ड बैक प्रोग्रेस। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि देखो समय के साथ ना वर्कर्स तो जो हैं वो इम्प्रूव कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, पर उनकी जो स्थिति है ना वो कभी इम्प्रूव नहीं होती। तो यहाँ पे फाइट है। क्या है फाइट, 2 ग्रुप्स के बीच में फाइट है। ये इंपॉर्टेंट आप लोगों को ज़रूर लिखना है। एक ऐसा ग्रुप है जो सब कुछ ओन करता है, फैक्ट्रीज, लैंड, मनी, सब कुछ ओन करता है, और दूसरा ग्रुप है जो केवल अपना लेबर ऑफर कर पाता है। और ये जो फाइट है ये फाइट कहलाती है क्लास वॉर। मार्क्स सेड ऑल ह्यूमन हिस्ट्री इज फुल ऑफ दीज फाइट्स लाइक स्लेव्स वर्सेस मास्टर्स, वर्कर्स वर्सेस
बॉसेस। तो हम इतिहास से देखते चले आ रहे हैं कि ये जो फाइट है ये भरी हुई है। When the fight becomes very strong, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जब ये फाइट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो एक तरीके की क्रांति आ जाती है, एक तरीके का रेवोल्यूशन आ जाता है, जो ओल्ड सिस्टम है वो टूट जाता है एंड द न्यू वन इज मेड दैट मैचेस द न्यू वे ऑफ वर्किंग। और एक नया सिस्टम बनता है जो नई तरीके से चलता है, बट ओवर टाइम जो न्यू सिस्टम है वो भी ओल्ड हो जाएगा और वापस से वही प्रोसेस रिपीट होती चली जाती है। ठीक है, जैसे कि आप देखते होगे ना, यहाँ पे ना हम एक बांग्लादेश के केस से एक चीज़ समझ सकते हैं, वो इससे रिलेटेड तो नहीं है बट कुछ ऐसा ही है कि ओवर टाइम ये जो बात है ना, ये कैसे कि ओवर टाइम जो है वो भी नया सिस्टम भी पुराना हो जाता है। अब जैसे कि ना मान लो वहाँ पे सैनिक शासन था, ठीक है, फिर एक व्यक्ति आता है, वो सैनिक शासन हटाता है और अपना शासन स्थापित करता है, पर वो भी बाद में आके लोगों पे जुल्म ही करने लग जाता है। तो देखो, जब इंसान पे पावर नहीं होती तो वो पता क्या कहता है, जब इंसान पे पावर नहीं होती तो वो कहता है कि मैं ना जब आऊँगा पावर में तो मैं बहुत कुछ अच्छा करूँगा, मैं बहुत कुछ अच्छा करूँगा वर्कर्स के लिए। बट बाद में ऐसा नहीं होता क्योंकि वो भी वैसा ही हो जाता है और प्रोसेस ऐसे ही रिपीट होती रहती है, ऐसा कार्ल मार्क्स कहते हैं। ठीक है, जैसे अभी आपने देखा होगा बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो कहते हैं कि जब हम किसी बड़ी पोस्ट पे जाएंगे तो वी विल वर्क फॉर द सोसाइटी और डू व्हाट दिस एंड दैट करेंगे। लेकिन क्या ऐसा आपको फिर बाद में आप देखते हो कि ऐसा कुछ बहुत बड़ा रेवोल्यूशन वो लेकर आ गए हो? ऐसा नहीं होता। तो वो सिर्फ कुछ देर की बात होती है। तो मार्क्स ऑल्सो सेड दैट इन सोसाइटी विद क्लासेस द रिच यूज द स्टेट टू प्रोटेक्ट देयर पावर। आज भी आप देखते होंगे कि जो सरकार होती है ना, सरकार जो होती है, किसी भी देश की जो सरकार होती है ना, वो उन लोगों को ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है जो लोग रिच होते हैं, है ना, रिच जो पीपल होंगे, जो भी आपकी हमारी हर एक कंट्री में ना, हर एक कंट्री के मान लो टॉप 10, हर एक कंट्री के टॉप 10 जो अमीर लोग होंगे ना, सरकार कहीं ना कहीं उनसे ही चल रही होती है, ऐसा होता है। तो मार्क्स ऑल्सो सेड दैट इन सोसाइटीज विद क्लासेस द रिच यूज द स्टेट टू प्रोटेक्ट देयर पावर, बट इफ वी रिमूव क्लासेस एंड क्रिएट अ क्लासलेस सोसाइटी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो मार्क्स है ना, वो हमेशा एक क्लासलेस सोसाइटी की बात करते हैं, देन द स्टेट विल नो लॉन्गर बी नीडेड। तो जब हमारा समाज क्लासलेस हो जाएगा तो स्टेट नहीं चाहिए और स्टेट जो है स्लोली डिसअपियर कर जाएगा। अब देखो, यहाँ जो मैंने ये आपको समझाई है ना चीज़ें, ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझनी है। कार्ल मार्क्स के बारे में आपको समझना है, क्लास वॉर क्या है, रेवोल्यूशन कब आएगी, क्लासलेस सोसाइटी क्या होती है। अगर आप ये सब समझ जाते हो तो आप इससे जुड़ा हुआ यूनिट 18 कार्ल मार्क्स से जुड़ा हुआ ना कोई भी क्वेश्चन का आंसर जो है आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है गाइस, अब मैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको जो है इसके नोट्स वगैरह अपने परचेज करने हैं, गेस्ट पेपर्स आपको परचेज करने हैं ना, तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो जिसका नाम है shop.hindustanknowledge.com। तो जब आप गूगल पे इसे सर्च करोगे ना इस वेबसाइट को, इसका लिंक आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो जब आप इसको सर्च करोगे तो आप यहाँ से जाके अपने गेस्ट पेपर्स को जो है MPS 1, 2, 3, 4 के सारे गेस्ट पेपर वगैरह जो हैं यहाँ से आप खरीद सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अपना सर्च करना, जैसे कि सपोज आपको MPS 1 का सर्च करना है ना, MPS गेस्ट पेपर्स आप सर्च कर सकते हो। सो जब आप इसे सर्च करेंगे ना तो आपको आगे फिर अपने MPS के सारे पेपर्स वगैरह मिल जाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ एक बार, गेस्ट पेपर्स पे आपको जाना है और यहाँ से ओफो व्हाट इज़ हैपनिंग, आई थिंक इसमें कोई इशू आ रहा है, पर आपको बस ये MA पॉलिटिकल साइंस पे जाना है उसके बाद। ठीक है, और आप यहाँ देख सकते हो ये MED तो सेकेंड ईयर के हैं सारे, और जो है इसी तरीके से आपको यहाँ पे अपना सर्च कर लेना, आप सिंपल MPS 001 गेस्ट पेपर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और नोट्स वगैरह आपको अगर परचेज़ कर रहे हो तो वो भी आपको इसी वेबसाइट से मिलेंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको व्हाट्सएप पे ख़रीदना है तो आप हमारे जो नंबर्स हैं डिस्क्रिप्शन पे, उन पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे जो दूसरा है, एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। ये जो क्वेश्चन है देखो, पॉलिटिकल यूनिट 1 का क्वेश्चन है। यूनिट 1 आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट 1 का मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है। जब आप एग्जाम में क्वेश्चन पेपर खोलोगे ना तो सबसे पहले जो सामने दिखेगी ना वो आपकी यूनिट 1 ही होगी, तो यूनिट 1 का ही कोई ना कोई क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे हम इसको देखेंगे, मैंने यूनिट 1 पूरी अलग से भी कवर की हुई है, तो आप उसको देख लेना वीडियो में से, उसके नोट्स बना लेना या फिर हमारे नोट्स को परचेज कर लेना, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो पॉलिटिकल थ्योरी इज द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। पहले आप बताएंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है। तो पॉलिटिकल थ्योरी में हम पॉलिटिक्स को स्टडी करते हैं, फोकसिंग ऑन आइडिया अबाउट गवर्नमेंट, जिसमें हम सरकार के जो आइडियाज़ हैं उन पे फोकस करते हैं। ये एक्सप्लेन करता है, क्या एक्सप्लेन करता है
कि कैसे जो पॉलिटिक्स है वो काम करती है, सरकार क्यों होती है, कैसे इंडिविजुअल और सोसाइटी जो है स्टेट से रिलेट करते हैं। इसमें दो चीज़ें हैं, एक होती है आपकी नॉर्मेटिव थ्योरी, एक होती है आपकी एम्पिरिकल थ्योरी। तो जो आपकी नॉर्मेटिव थ्योरी है ये क्या बात करती है कि क्या होना चाहिए, कि मतलब ये बताएगा ना कि जस्टिस क्या होता है, न्याय क्या है, राइट्स क्या होते हैं, पर रियलिटी नहीं बताता वो। ठीक है, ये एक तरीके का आप कह सकते हो कि जब आप ये कहेगा कि हाँ ऐसा होना चाहिए, दिस शुड बी, है ना, व्हाट शुड बी, ये बताएगा। बट एम्पिरिकल जो होगा ना वो एक्सप्लेन करेगा, प्रिडिक्ट करेगा रियल पॉलिटिकल बिहेवियर को, पास्ट को स्टडी करेगा। जैसे मान लो कि वो वोटिंग बिहेवियर को स्टडी करके बताएंगे कि इस बार कौन सी पार्टी जीतेगी, इस तरीके का कुछ आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे इसमें हम देखते हैं कि अलग अलग आइडियाज़ और अप्रोचेज होती हैं। आपके क्वेश्चन ने क्या पूछा था, क्वेश्चन ने मेन फीचर्स पूछे हैं जो मैं अभी आगे बताऊंगी। पहले मैं ये आपको इंट्रोडक्शन वगैरह बता रही हूँ कि आप इसमें क्या लिखेंगे। तो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट आइडियाज एंड अप्रोचेस। इसमें हमें अलग अलग आइडियाज और अलग अलग अप्रोचेस देखने के लिए मिलती हैं। जैसे कि हमें इसमें लिबरल थ्योरीज देखने के लिए मिलती हैं। दीज फोकस ऑन इंडिविजुअल राइट्स, डेमोक्रेसी एंड इक्वलिटी। दे इंक्लूड आइडियाज लाइक इलीटिज्म, रूल बाय अ फ्यू, और प्लूरलिज्म यानी मैनी ग्रुप शेयरिंग पावर। तो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में दो आइडियाज हैं, एक है आपकी लिबरल थ्योरी और एक है आपकी मार्क्सिस्ट थ्योरी। मार्क्सिस्ट वाली मैंने आपको बताई थी कि कॉन्फ्लिक्ट होता है, अभी ऊपर मैंने बताया सोशल क्लासेस के बीच में। तो अब हम देखेंगे कि जो मॉडर्न जो थ्योरी है वो कैसे क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी से अलग है। तो क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी वॉज मोर अबाउट big ideas and history, while modern political theory is more about fact and current event। ठीक है, तो क्लासिकल थ्योरी में हम क्या देखते हैं, जो बिग आइडियाज होते हैं उनके बारे में बात होती है, और जो पॉलिटिकल थ्योरी जो मॉडर्न वाली है वो बात करती है फैक्ट पे, फैक्ट बेस्ड होती है, वो करंट इवेंट बेस्ड होती है। आज के डेटा को, आज के फैक्ट को स्टडी करके वो आगे बताती है। ठीक है, ना कि क्लासिकल की तरह जो पुरानी बातों को आगे, मतलब पुरानी बातों के बारे में हमें बताते रहते हैं, बड़े बड़े आइडियाज़ को हमें बताते हैं, जस्टिस क्या होता है और आपकी इक्वालिटी क्या है, लिबर्टी क्या होती है आपकी, वो बताते हैं। ठीक है, सिटीजनशिप क्या होती है, वो सब हम क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते हैं। लेकिन मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में हम क्या पढ़ते हैं, हम फैक्ट्स को और करंट इवेंट्स को पढ़ते हैं, डेटा को पढ़ते हैं। ठीक है, फोकस करते हैं इन सब चीज़ों पे, ना कि किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया पे हम फोकस करते हैं। अब यहाँ पे क्या क्या की इसके फीचर्स हैं तो आप बताएंगे। पहला इसका फीचर है ये फैक्ट्स और डेटा को यूज़ करता है, ह्यूमन बिहेवियर को जो है स्टडी करता है, उसके रेगुलर पैटर्न्स को वो समझता है, फोकस करता है ऑन ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक, नॉट जस्ट फिलोसॉफिकल। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव चीज़ों पे ये फोकस करता है, साइंटिफिक चीज़ों पे ये फोकस करता है, ना कि केवल फिलोसॉफिकल चीज़ों पे। ये वैल्यू करता है, सपोर्ट करता है फैक्ट्स को, फैक्ट को जो मैंने आपको बताया, क्लियर चीज़ें हमें इसमें देखने के लिए मिलती हैं, ना कि हमें केवल एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ इसमें देखने के लिए मिलते हैं। ये नॉलेज को दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ जोड़ता है। तो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी स्टडी पॉलिटिक्स इन अ साइंटिफिक वे, फोकसिंग ऑन फैक्ट्स एंड बिहेवियर। आई होप आपको मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका जो PDF है वो आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। कैसे आपको डाउनलोड करना है मैं बता देती हूँ। आप जो है गूगल पे सर्च करना MPS 001 जून 2025 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है ना, ये वाली PDFs आपको मिल जाएंगी। ये रही मेरी वेबसाइट हिंदुस्तान नॉलेज वाली, इस पे आप जाएंगे और नीचे जब आप नीचे जाते रहेंगे ना इसी आर्टिकल में, तो यहाँ पे आपको ये नीचे PDFs के लिंक मिल जाएंगे। ये ऐड देख लेना उसके बाद, क्योंकि वो देखना ही पड़ेगा कंटेंट को अनलॉक करने के लिए। सो यहाँ से आप लोग इसका PDF, जो भी मैंने पुराने वीडियोस डाले हुए हैं ना, जून वाले जो भी मैंने वीडियोस डाले हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2, दोनों के PDF आपको मिल जाएंगे। और आगे जो भी मतलब पार्ट्स आएंगे वो भी आपको यहीं पे मिलेंगे। उसके अलावा आपको नोट्स या पेपर्स लेने हैं तो ये वेबसाइट मैंने आपको बता ही दी है। कोई भी इशू आएगा या कुछ भी होगा तो आप हमारे नंबर्स पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 2 नंबर आपको हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, और पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में जाके ज़रूर देखनी है। और हमारे व्हाट्सएप चैनल से आप लोग ज़रूर जुड़िए, ताकि आने वाले टाइम में जो मैं लाइव क्लासेस लेकर आऊँगी, जैसे मान लो आपका MPS 1 का पेपर है, उससे एक दिन पहले हम आपको रिवीजन करवाएंगे, है ना। MPS 1 और MPS 2 के बीच में ना गाइस गैप नहीं है बिल्कुल भी, तो दोनों की पढ़ाई आपको एक साथ करनी है। मैं भी एक साथ वीडियोस डाल रही हूँ, मैं भी MPS 1 की पार्ट 1 की वीडियोस डाल चुकी हूँ, और अभी जो है पार्ट 2 MPS 2 की डाल चुकी हूँ पार्ट 1 की, और MPS 1 की आपकी
पहले ही पड़ी हुई थी, ठीक है। सो ये सारी वीडियोस जो भी पुरानी है वो आप लोग देखिए, और जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो हमें कमेंट करके बताइए, क्या आप लोगों के इश्यूज आते हैं इसको PDF वगैरह डाउनलोड करने में।